अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो के क्रम में पिछले कुछ वीडियो से अष्टांग योग की चर्चा की जा रही है। अष्टांग योग अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से योग के माध्यम से हम समाधिस्थ होने की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यम नियम का वर्णन किया जा चुका है। आज हम आसन का वर्णन करते हैं। आसनेन रुजम हन्ति, महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में आसन की परिभाषा करते हुए कहा है, स्थिर सुख आसनम, जिस अवस्था में बिना तनाव के देर तक सुखपूर्वक बैठा जा सके और उसका परिणाम भी सकारात्मक हो, ऐसी अवस्था को आसन कहते हैं। बिना आसन वास्तव में हमारी कोई भी क्रिया संपादित नहीं होती। यदि देखा जाए तो प्रातः जागरण के साथ ही जो ही हम अपने बिस्तर पर बैठते हैं तो सामान्यतया हम सुखासन पर बैठते हैं और सुखासन पर बैठ करके प्रभु को हाथ जोड़ करके स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से हमारी दिनचर्या अच्छी व्यतीत हो। इसके बाद प्रायः हम शौच के लिए तैयारी करते हैं और शौच की तैयारी में भी एक आसन होता है। शीतोष्ण जल लेकर के, शीत गर्म जल लेकर के, और हम उत्कट आसन, जैसी अवस्था हमारी शौच के समय होती है, ऐसी स्थिति में हम बैठते हैं, उसका नाम है उत्कट आसन। और उस आसन पर बैठ करके अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 2, 3, 4 गिलास पानी हम पीते हैं और पीते पीते हमें शौच की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि वह आसन, उत्कट आसन का ऐसा प्रभाव है। उस आसन में जल पीने पर शौच की अनुभूति प्राय होने लगती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप उस आसन से खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद ऊर्ध्व ताड़ासन कम से कम 2-3 बार कर लीजिए। फिर भी यदि अनुभूत नहीं हुई तो तिर्यक ताड़ासन 1-2 बार कर लीजिए। चाहे जैसा भी पेट हो, निश्चित रूप से आपको शौच जाने के लिए बाध्य कर देगा, आप शौच जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारी स्थिति है। इसके बाद हम देखें वास्तव में तो प्रत्येक कार्य अपने, आप शौच भी करने के लिए बैठते हैं, उत्कट आसन में बैठते हैं तो बाईं तरफ के पैर पर ज्यादा जोर दे करके बैठते हैं, वो भी एक आसन है। बाईं की तरफ जो अब आप अधिक जोर लगा करके बैठते हैं तो क्या होता है कि आपके पेट में हलचल मचती है और शौच आपका साफ होता है। इस तरह से भोजन के समय भी जो आप आसन, भोजन का भी एक आसन है। भोजन करने से पूर्व क्या करना चाहिए हमको? आद्रपादस्तु भुंजीयात, पहले पैर को अच्छी तरह से साफ सुथरा हाथ पैर धो लेना चाहिए। बिना पैर गीला किए भोजन करने का नियम नहीं है। और तनाव रहित होकर के सुखासन पर बैठ करके भोज्य सामग्री, जो खाने की सामग्री है, हमारी अन्न देवता है, उनको अपने आसन से भी कुछ ऊंचाई पर रख करके भगवान को अर्पित करके, अन्न देवता को प्रणाम करके हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और भोजन करते समय हो सके तो ऐसा कोई परिदृश्य, कोई टीवी इत्यादि न अपने सामने रखें जिसको देखते समय ऐसे ऐसे दृश्य आवे कि आपका मन तनाव युक्त होता हो, क्योंकि तनाव की स्थिति में किया गया भोजन सही ढंग से पचता नहीं है। उस समय हमारे अंदर ऐसी विकृतियां आ जाती हैं अंदर कि अच्छा रसस्राव नहीं हो पाता जिससे भोजन पचे। इसलिए शांत मन से, प्रसन्न मन से भोजन करने के लिए हमको इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। बातचीत करने से वैसे भी नुकसान है, हमारी जिह्वा कट सकती है, हमारा गाल कट सकता है दांत से लग करके। इसलिए भी बिना बातचीत किए मौन होकर के भोजन प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए, ये नियम। इसी तरह से हमारे प्रत्येक कार्य किसी न किसी आसन में हुआ करते हैं। जैसे हम शयनावस्था तक देखें, वह भी एक आसन है।
भोजन करने के पश्चात जो हम तुरंत एक आसन किया जाता है वज्रासन, वह भी एक आसन है। आसन तो अनंत है, आसनों की चर्चा हम आगे करते रहेंगे। आज इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ओम शांति शांति शांति।